सुंदरपुर गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था, जहां माधव नाम का किसान अपनी पत्नी ममता और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माधव की किस्मत पर जैसे किसी काली छाया का पहरा था। साल दर साल उसकी फसलें बिना किसी कारण के राख हो जाती थीं। अजी सुनते हो, माँ जी के पैरों का दर्द बढ़ता जा रहा है। घर में फूटी कौड़ी नहीं है और अनाज का आखिरी दाना भी आज खत्म हो जाएगा। क्या विधाता ने हमारे भाग्य में सिर्फ भूख ही लिखी है? धैर्य रखो ममता। मैंने सुना है कि नीलगिरी के घने जंगलों में एक सिद्ध महापुरुष आए हैं। कहते हैं उनके पास हर मर्ज की दवा है। मैं कल सुबह उनके पास जाऊंगा। जब माधव जंगल की ओर निकल रहा था, तभी उसका सामना गांव के सबसे धूर्त व्यक्ति बलवीर से हुआ। अरे ओ माधव, कहाँ जा रहे हो झोला उठाकर? कहीं बादलों से बारिश मांगने तो नहीं जा रहे? भाई, तुम्हारी किस्मत तो उस पत्थर की तरह है जो कभी पानी नहीं सोखता। खेती छोड़ो और मेरे यहाँ मजदूरी कर लो। बलवीर भाई, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, पर कोशिश करना तो इंसान के हाथ में है। मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। घने जंगल के बीच माधव एक चमकती हुई गुफा के सामने पहुंचा। वहां एक दिव्य पुरुष ध्यान में लीन थे, जिनके चारों ओर एक नीली आभा चमक रही थी। माधव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी ईमानदारी की गूंज यहाँ तक आई है। महाराज, आप मेरा नाम जानते? मेरी माँ बहुत बीमार है और घर में अन्न का अभाव है। कृपया मेरी मदद करें। मदद मिलेगी, पर एक शर्त पर। तुम्हें अगले 5 दिनों तक अपने हिस्से का भोजन मुझे अर्पित करना होगा, चाहे तुम भूखे ही क्यों न मर रहे हो। क्या तुम्हें स्वीकार है? हाँ महाराज, माँ की सेवा के लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी मंजूर है। माधव औषधि लेकर घर लौटा। माँ ठीक होने लगी, लेकिन माधव की परीक्षा शुरू हुई। घर में जो थोड़ा बहुत बचा था, ममता उसे माधव के लिए बनाती, पर माधव चुपके से उसे ले जाकर गुफा के बाहर रखा था। 5वें दिन माधव भूख से निढाल होकर गिर गया। उठो माधव, तुमने अपनी परीक्षा पूरी की। ये लो नील मणि का चूर्ण। इसे तुम जिस भी मिट्टी के बर्तन में डालोगे, वो बर्तन कभी खाली नहीं होगा और उसका स्वाद देवताओं के भोजन जैसा हो जाएगा। पर याद रखना, ये चमत्कार तभी तक काम करेगा जब तक तुम्हारी नीयत साफ है। माधव ने गांव के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोला। उसने जैसे ही उस नीलमणि चूर्ण की एक चुटकी अपनी दाल में डाली, पूरे सुंदरपुर गांव में ऐसी खुशबू फैली कि लोग खिंचे चले आए। वाह, ये दाल है या अमृत? माधव भाई, इसे खाते ही मेरी सारी थकान मिट गई। मुझे एक प्लेट और चाहिए। देखते ही देखते माधव का ढाबा प्रसिद्ध हो गया। माधव अब हर भूखे को मुफ्त में भोजन कराने लगा। बलवीर ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि सारा जादू उस नीली पुतली में है। एक रात उसने माधव के घर में घुसकर वो चमत्कारी पुतली चुरा ली। अब मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। कल से मेरा ढाबा चलेगा और ये माधव फिर से सड़कों पर आ जाएगा। अगले दिन बलबीर ने बड़े ठाठ से दुकान सजाई और कढ़ाई में ढेर सारा चूरन डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने खाना चखा, ये क्या है? कड़वा, बहुत कड़वा। इसमें से तो धुआं निकल रहा है। मेरी जीभ जल गई। पोटली से निकलने वाला जादुई धुआं बलबीर की दुकान को काला करने लगा। माधव रोता हुआ सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा और बताया कि उसकी चमत्कारी पुतली चोरी हो गई है। माधव, वो चूरन तो सिर्फ एक पत्थर था। असली जादू तो तुम्हारे उस त्याग में था जो तुमने 5 दिनों तक भूखा रहकर किया था। वो जादू अब तुम्हारी उंगलियों में बस चुका है। जाओ और खाना बनाओ, स्वाद पहले जैसा ही रहेगा। महाराज,
आपने मेरी आंखें खोल दी। शक्ति वस्तु में नहीं, इंसान के चरित्र में होती है। माधव ने फिर से चूल्हा जलाया। बिना किसी चूरण के भी उसके हाथ की दाल में वही दिव्य स्वाद था। बलवीर अपनी ईर्ष्या की आग में जलकर गांव छोड़ गया और माधव अपनी माँ और पत्नी के साथ वैभव और सम्मान के साथ रहने लगा।